Congratulations once again, sir. थैंक्स कैप्टन। मेजर श्रवण, श्रवण अब भी नाराज हो। आई नो। सुमन, अगर हम दोनों किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम अवनी और कंचन में कोई फर्क नहीं करती। तो फिर ये कि अगर तुमने कंचन के साथ भी यही किया होता ना तो मुझे इतना ही बुरा लगा होता। आई नो, मेरी गलती। मुझे तुम्हें या घर में से किसी को तो बताना चाहिए था। आई एम सॉरी। सुमन, बात गलती की नहीं है। अगर अवनी को कहीं बाहर जाना है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना या जहाँ भी, उल्टा मैं तो उसे ड्रॉप करने की बात कर रहा था और बाद में पिक भी करता। उसकी लाइफ आसान करने के चक्कर में। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है श्रवण। मैं जानती हूँ तुम्हें। सुमन, मैं सफाई नहीं दे रहा। मैं बस वैसे ना करते हुए भी काफी कुछ एक्सप्लेन कर लिया हमने। अब निकल गई भी नहीं और अब से मैं भी ध्यान रखूंगी कि हम एक दूसरे से बात करें। ऑर्गेनाइज्ड नहीं अभी। लेकिन अभी प्लीज हम इस बात को यहीं छोड़ दें। पैर कैसा है तुम्हारा? दर्द अभी भी है? एकदम छूमंतर। लेकिन अभी भी मैं शांति से ही काम कर रही हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं। बस ये कुछ दवाई है जैसे स्टोर रूम में रख रही हूँ, फिर घर। ठीक है। मुझे तो थोड़ा लेट हो जाएगा आज, तो रात को मिलते हैं। ओके, मैं चलती हूँ। जरा सा तो यकीन करो, वादा कर रहा हूं ना, इस बार होली हम साथ में मनाएंगे। अब तो खुश हो जाओ। अच्छा, मैं शाम को कॉल करता हूँ। हेलो मेजर मल्होत्रा। मेजर खान, कैसे हैं? मैं मानता हूँ काम की वजह से आप मेरे घर नहीं आ पा रहे, लेकिन आपने तो दिखना ही बंद कर दिया। कहाँ रहते हो भाई? कमाल तो आप कर रहे हैं। आजकल जहां जहां स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में आपकी परफॉर्मेंस की चर्चे हैं। बधाई हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि गेम अच्छा था, पर ये जो चर्चे वाली बात आपने ऐड की ना, वो कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? कहिए ना। मेजर, ये मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है। एक्चुअली बात आपकी बहन अवनी के बारे में है। अवनी के बारे में क्या बात? असल में रात में कुछ और ऑफिसर के साथ में स्टेशन पर सप्लाई का सामान लेकर आ रहा था। ओके, तो फिर? अवनी, और कितना वेट करना पड़ेगा? प्लीज बता दो ना। क्या बताओ? और वैसे भी मेरे पीछे पड़ने से क्या होगा यार? हाँ सही है, क्या होगा? क्योंकि तुम तो इतनी इनोसेंट लड़की हो, भोली भाली, जो कल रात से मेरे एक सवाल का जवाब डाल रही है। बताओ ना। आपकी चाय का बोल दिए हम झुमरी जी को, और ये गमला पौधा आप क्यों उठा रहे हैं? हमें कहिए ना, हम कर देंगे इधर उधर। लाइए, बताइए क्या करना है? अरे डमरू भैया, चाय में शक्कर कितनी बोली आपने? शक्कर तो हम बोल दिए। हमें लगा ही था, आप जाके बोल दीजिए कि शक्कर बिल्कुल न डालें। पर आप तो पिछली बार चाय में शक्कर। अब से कम कर रहा हूँ, आप जाके बोल दीजिए, वरना चाय वेस्ट हो जाएगी। यार, तुम्हारे घर में कोई ना कोई आता ही रहता है, इससे पहले कि कोई और आए। बताओ ना क्या? कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाय भैया। ऊपर रूम में आ दोनों, तुम दोनों से बात करनी है। अरे श्रवण, तुम तो लेट आने वाले थे ना? ऊपर रूम में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो श्रवण। अवनी, कुछ हुआ है क्या?
हाँ बोलो बंटी। अरे आज तो इतना हैप्पी वाला डे हमारा, इतना हैप्पी डे क्या बताए तुमको। अरे हम तुमको यही पूछने के लिए फोन कर रही थे कि वैसे हालचाल क्या है तुम्हारा। ये पूछने के लिए फोन किया तुमने? देखो कैसे फट से पहचान जाती हो झूठ हमारा। तो सच कहे तो हमने तुमको थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। मुझे किस बात का थैंक यू? अरे ऐसे तो तुम एकदम कमाल बवाल कर देती हो हैं? और ये हमको पूछ रही हो। अरे तुमको तो ये आइडिया भी नहीं है कि तुम क्या कर बैठी हो हमारे लिए। मतलब हम यहाँ बैठे समझ लियो वो लप्पू झन्ने की तरह बुद्धू। मतलब कोई तमीज नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई अकल ही नहीं। तो तुम्हारे कहने पे ना हमसे फॉर्मल्स पहनने की बात मान ली है। और क्या हुआ पूछो मत कांचा जी ना। ओके, नहीं पूछती। अरे नहीं। अब जब तुम इतना एक्साइटेडली पूछ ही रही हो तो हम मना कैसे करेंगे, बता ही देते। तो देखो हम जैसी ऑफिस में गए ना तो हुआ ना एक मैडम है, एकदम टिप टाप से रहती है और हमेशा ना अंग्रेजी छापती रहती है। और आज तक हमको कभी सीधे से ना हेलो तक नहीं बोली। और आज पता है क्या हुआ, वो खुद हमारे पास आई और हमको बोली बंटी मियाँ कोई शर्ट। और हम तो बस थैंक यू बोलने ही वाले थे। और फिर पता है वो क्या करने लगी, वो करके हंसने लगी। और उसके बाद हमको बोली ओह माय गॉड बंटी मियाँ यू आर सो फनी। मतलब कौन करती है इतनी हमको तारीफ, आज तक तो हमको किसी ने नहीं की। और हम तो भूल गए यूं कुप्पा हुए कंचा जी ना। हम तो तुमको हुआ ही कॉल करने वाले थे पर हेलो बंटी एक सेकंड, अब शायद मम्मी बुला रही है। ओह ओके नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। सॉरी, कहाँ थे हम? ओ हाँ, उसने तुम्हारी तारीफ की। दैट्स ग्रेट बंटी, तुम्हारी तारीफ। अरे तारीफ हमारी की पर पसंद की तो तुम्हारी थी ना कंचा जी ना। और मजाल किसी की जो तुम्हारी पसंद की को नापसंद कर रहे। कंचन बेटा, कंचन ये चादर याद से बदल लेना। हाँ क्या हुआ तुझे, उदास क्यों है तू? और ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, बस झपकी लग गई थी, अभी उठी हूँ। रात को टाइम पे सोना नहीं और दिन भर झपकी लेना, कमाल हो तुम लोग भी। बंटी ऑफिस में अपनी जगह बना रहा है, अब लड़की भी तारीफ कर रही है उसकी, ये अच्छी बात हुई ना। फिर मुझे खराब क्यों लग रहा है? मम्मी के सामने बंटी से बात क्यों नहीं की मैंने? तो कल रात को तुम यही घर पे थी, कहीं बाहर नहीं गई है ना? नहीं भैया, श्रवण वो इस सवाल का जवाब बहुत बार दे चुकी है, बार बार क्यों पूछ रहे हो उससे? क्योंकि ये बार बार झूठ बोल रही है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेजर खान ने इन्हें देखा ना, ये बाइक पे रेसिंग कर रहा था अपने दोस्तों के साथ और ये मैडम पीछे बैठी हुई थी। दोनों के दोनों अपनी बेवकूफी का मेडल लेते हुए। बाय द वे, ये बाइक रेसिंग का आइडिया किसका था? और अगर इस बार झूठ बोला ना हमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रवण, किसका आइडिया था? भैया मेरा आइडिया था बाइक रेसिंग का। वाह, मतलब पहले मुझसे झूठ बोला कि दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ, और फिर मैं साथ में ना जाऊं इसलिए दिखाया कि गुस्से होकर रूम में चली गई, और फिर बाहर भी चली गई बाइक रेसिंग के लिए। तेरे दिमाग में इतना नहीं आया कि कितना खतरा है इसमें? अगर कुछ हो जाता तो? यूं तो ये हमसे कहते कि मैं बड़ी हो गई हूं। ये हरकतें तेरी, आगे से तेरी किसी बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? और तुम, बहुत शौक है हीरो बनने का, ये तो कुछ भी कहेगी। तुम अपना दिमाग यूज करोगे या नहीं? तुम्हें नहीं पता था कितना खतरा उसमें, पर तुम तो उल्टा इसका साथ देने लग गए। नहीं भैया, बस सफाई देने के लिए बहुत देर हो गई है यार, तुम अभी जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ।
मुझसे बात करनी थी तो फिर आई एम सॉरी सुमन, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि इन हरकतों की वजह से अपना नुकसान कर बैठे। बिल्कुल नहीं, लेकिन श्रवण ये बात हम प्यार से भी तो कर सकते हैं। कल रात को भी तो प्यार से ही बात की थी, रिजल्ट देख लिया उसका। और सुमन, जहां तक मेरी बात हो, तुम्हें कुछ भी बोलने का, कुछ भी फैसला लेने का हक है, पर मेरी बहन के बारे में नहीं। कविता याद है, एक जमाने में घूमने का कितना शौक हुआ करता था हमें, और अब देखो याद ही नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कहाँ गए थे। आप ना बादाम खाया करिए, सब कुछ भूल जाते हैं। लास्ट टाइम हम गए थे कोणार्क, वहाँ पे सन टेम्पल भी देखा था हमने। अरे वो तो हम बहुत पहले गए थे लास्ट टाइम। अब आप भी हमारे साथ बादाम खाना शुरू कर दीजिए। हम पचमढ़ी गए थे लास्ट टाइम। हाँ, और वहाँ पर आपने मेरे लिए जिद करके एक सिल्क की साड़ी खरीदी थी। हाँ। अब सुनिए जी, सिल्क की साड़ी से याद आया कि हमने मालदीव्स के लिए सारी शॉपिंग कर ली है, लेकिन सुमन के लिए कुछ नहीं खरीदा। उसके लिए ना एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी थी। हाँ तो ले लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। आप तो मालदीव जाने के लिए काफी एक्साइटेड लग रही हैं। नहीं तो क्या, इतने दिन बाद जो जा रहे हैं। अवनी, श्रवण को फिक्र है तुम्हारी, तभी तो डांटा तुम्हें। फिक्र है तभी तो वो जल्दी भी आया ना। देखो तुम दोनों जाओ और उसे सॉरी कहो। पर भाभी, भैया तो पहले ही इतने नाराज है, कहीं और भड़क गए तो? नहीं भड़केगा, मैं जानती हूँ उसे। आप हमारे साथ चलेंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लीज हमारे साथ चलिए ना। देखो गलती तुम दोनों से हुई है तो सॉरी भी तुम दोनों को ही कहना है। अब जाओ और सॉरी कहो उसे। भैया गए नहीं तुम अभी तक यहाँ से? मैंने जाने के लिए कहा था। अपनी गलती के लिए सॉरी बोलकर चला जाऊंगा यहाँ से। भैया, आई एम सो सॉरी, प्रॉमिस अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अयान, एक बात याद रखना, तुम्हारे घर वालों से बात करने से पहले ना बीच में मैं खड़ा हूं। तो अगर आज के बाद ऐसी गड़बड़ हुई तो ये समझ लेना बात शुरू होने से पहले खत्म हो गई है। अवनी, आज तो मैं जितना भी थैंक्स बोलूं कम है। सोचो अगर श्रवण भैया को पता चल जाता कि बाइक रेसिंग का आइडिया मेरा था, कि मेरे इतने जिद करने पर तुम राजी हुई, तो वो तो मेरा बैंड बजा देते। तुमने बचा लिया।